दोबारा तलब किया गया है। आप ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये बताइएगा कि आज के इस इजलास में क्या फैसले की तवक्को की जा रही है फिर सर? देखिए कि सीईसी की जो मीटिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती है, वो तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उनको पीरियडिकली हर मंथ की मीटिंग होनी चाहिए। तो जाहिर है वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ से प्रेशर है, कितना प्रेशर है, हम एनएफसी अवार्ड को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को एतमाद में लेती है और यही जमहूरियत हम क्यों तय कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने लोग बैठेंगे और कोई बस जो बिलावल भुट्टो ने कहीं डील कर ली होगी और वो आके उनको मसला सुना देंगे। माजी इसके खिलाफ है, बहुत सारे मौके के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों ने स्टैंड लिया है, एक स्टैंड लिया है, एक अपनी पोजीशन को बताया है। पाकिस्तान एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां कमजोर हैं, यहाँ डेमोक्रेसी बहुत कमजोर है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में खुशगुमानी भी रखनी चाहिए बात मामला। जी जी बिल्कुल सर, किनाल के मामले पे भी तो पीपल्स पार्टी डट गई थी ना सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी और बहुत सारे मामला, कैनाल के मामला से वो डटी है, उसने मनवाया है। फिर हम 18वीं तरमीम को भूल जाते हैं कि पूरा एक आइन ओवरहाल हुआ पीपल्स पार्टी में और बड़ी फ्रेजाइल पोजीशन है जब पाकिस्तान में आसिफ अली। बिल्कुल सर, 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट समझी जाती है। पीपल्स पार्टी की सिर्फ पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम की पॉलिटिकल अचीवमेंट थी और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थी। उसमें अवामी नेशनल पार्टी का अगर हम रोल उसको रिकॉग्नाइज ना करें तो ये भी ज्यादती होगी और लोगों को ऑन बोर्ड पे लिया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वही मसला जिसपे मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। आज इस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो नवाज शरीफ का ब्रांड चाइल्ड है। हालांकि हकीकत यह है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय था और 18वीं तरमीम में ये मुद्दा उठा था, जजों की अपॉइंटमेंट का इशू भी उठा था, उस पर मियां नवाज शरीफ नहीं माने थे। उस वक्त चूंकि वो अदलिया की आजादी के उस वो जो ही वाज एम्बार्क्ड अपॉन दैट नैरेटिव व्हिच वाज इफ्तिखार चौधरी की बहाली वगैरह वगैरह, तो उसमें वो नहीं माने थे। अब वो उस पे आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आइन में कोई बड़ी बिगाड़ नहीं होने जा रही। आइन के अंदर हमें खुशगुमान रहना चाहिए और हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि ना तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर पीपल्स पार्टी कोई बात मानेगी और ना ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इशू है वो भी पीपल्स पार्टी के मंशूर और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बात सिर्फ जो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है कि आइन का जो 243 आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट करके पता नहीं चीफ जो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज है वो आर्मी चीफ को दिया जा रहा है या वो सदर पाकिस्तान से इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उनको। तो सर आप ये कह रहे हैं कि एनएफसी पर और सूबाई खुद मुख्तारी पर पीपल्स पार्टी समझौता नहीं करेगी किसी सूरत भी? सर करेगी तो वो खुदकुशी करेगी। खुदकुशी करेगी, ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इन चीजों पर समझौता किया तो वो खुदकुशी करेगी। खुदकुशी होगी उनकी। देखा ना, ये उनका ब्रांड चाइल्ड है जी, ये उनका बच्चा है। 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड में जो सूबों को राइट्स मिले वहाँ पे जो हमें डेवलपमेंट नजर आती है। देखा 2010 से पहले भी पीपल्स पार्टी से हुकूमत की, 2010 से पहले भी पंजाब के अंदर PMLN का बहुत अरसे तक इक़्तिदार रहा, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो नेशनल हाईवे के रोड्स बनी जिसमें मोटरवेज हैं और जिस तरह से मेट्रो आई हैं, ये लंबी बहस है जिसमें 80 पैक का कितना इन्वॉल्वमेंट था क्या था, लेकिन सूबों को इख्तियारात मिले हैं। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। NICVD का एक पूरा सेटअप कराची में हेल्थ का बना है, गम्बर्ट इंस्टीट्यूट बना है, जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है उसको पब्लिक प्राइवेट के तहत किया गया और बड़े मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आए हैं और वो उसी 18वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड से जो सूबों को ज्यादा शेयर मिला है उसका नतीजा है। तो पीपल्स पार्टी इस पर कभी समझौता नहीं करेगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया।